नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन दोबारा बने सांसद, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया प्रमाण पत्र। प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग को लेकर फरार हुआ युवक, पुलिस जांच में जुटी। मतगणना के दौरान चप्पे चप्पे पर तैनात रही गोपालगंज की पुलिस, रूट को किया गया था डाइवर्ट। शराब तस्कर को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल। शौचालय निर्माण में हुई मारपीट, मां बेटी गंभीर रूप से घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में मतगणना का कार्य संपन्न कर लिया गया। देर शाम को आई मतगणना के परिणाम के अनुसार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को इस बार फिर से जनता ने अपना आशीर्वाद देकर सांसद चुन लिया है। जदयू के टिकट पर गोपालगंज के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन दोबारा सांसद चुने गए हैं। भारी बहुमत से हुई इस जीत पर उन्हें पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। पुष्प माला पहनाकर अबीर गुलाल के साथ उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। चुनाव आयोग के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया उसके अनुसार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को 5,10,329 वोट मिले हैं, तो वहीं वीआईपी के उम्मीदवार चंचल पासवान को 3,83,065 वोट प्राप्त हुए हैं। नोटा 3 नंबर पर रहा है। नोटा को 42,713 वोट मिले हैं, तो वहीं एमआईएम के दीनानाथ मांझी को 29,900 वोट प्राप्त हुआ है। इस दौरान कुल 11 उम्मीदवार जो इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, उनमें सबसे कम वोट बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र राम को मिला है। इन्हें 5,942 वोट मिले हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 1,27,180 वोट से जीत दर्ज किए हैं। इस दौरान बसपा के सुजीत कुमार राम को 29,145 वोट, अनिल राम को 12,988 वोट, सत्येंद्र बैठा को 12,253 वोट, भोला हरिजन को 11,138 वोट, राम कुमार माझी को 8,531 वोट प्राप्त हुए हैं, तो वहीं नौमी राम को 6,716 वोट मिले हैं, तो सुरेंद्र राम को 6,673 वोट प्राप्त हुए हैं। जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा वेबसाइट पर इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है। इधर कटिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है। विजयपुर थाना क्षेत्र के एक युवक पर इसका आरोप लगा है। इसमें युवती की मां ने बताया है कि उसकी पुत्री 15 वर्ष की है और कटिया में 7वीं की छात्रा है। 8 मई को करीब 2 बजे दिन में विजयपुर का एक युवक मोटरसाइकिल से उसकी पुत्री को भगा ले गया और पुत्री 80,000 रुपए नगद और गहना इत्यादि लेकर फरार हो गई है। काफी खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चल पा रहा है। अब परिजनों को आशंका है कि शायद उसका गहना और रुपया लेकर कहीं आरोपी उसके साथ कुछ अनहोनी ना कर दे। पुलिस ने अब आवेदन मिलने के बाद इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने भाटुआ मोड़ के पास NH 27 पर एक मोटरसाइकिल सवार को 186 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह आरोपी मुजफ्फरपुर के देवरिया कोठी का रहने वाला राजन कुमार बताया जा रहा है। थाने में मतगणना के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात थी। सड़क को सुरक्षा की दृष्टि से रूट डाइवर्ट करके खाली करा दिया गया था। पुलिस के बिना इजाजत के कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। पूरे दिन सुरक्षा में पुलिस लगातार तैनात रही, जिसकी वजह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का कार्य संपन्न करा लिया गया। शाम को जिला निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को प्रमाण पत्र दे दिया।
इस दौरान जदयू नेता प्रमोद पटेल सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी लोगों ने डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को धन्यवाद देते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी गोपालगंज की जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि वे इस बार पूरी ताकत से जनता की सेवा में काम करेंगे। जो भी अधूरे कार्य हैं उसको पूरा कराने के लिए वे लगातार जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर दाऊद गांव में शौचालय निर्माण को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें मां बेटी को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दोनों का स्थानीय अस्पताल में इलाज करने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें पीड़ित किशोरी के आवेदन पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रामपुर दाऊद में भूमि विवाद को लेकर सोनी कुमारी सिंह और उसकी मां बबीता सिंह को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शौचालय का निर्माण करवा रहे थे, तभी आरोपियों ने इन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। सोनी कुमारी के सर में गंभीर चोटें आई हैं, खून से उसका पूरा शरीर लाल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस ने स्थिति को देखकर मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भी छापेमारी शुरू कर दी है। इधर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को दोबारा सांसद बनाए जाने पर हम पार्टी के नेताओं ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान हम पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने कहा कि देश में पुनः एनडीए सरकार बनने जा रही है। अब भारत दुनिया की एक महान शक्ति के रूप में स्थापित होगा और देश का चहुमुखी विकास किया जाएगा। गोपालगंज सहित देश के मतदाताओं का उन्होंने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर हम पार्टी के तमाम नेतागण भी मौजूद रहे। इधर कटिया थाने में 2 लोगों के विरुद्ध जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद जबरदस्ती दोबारा रुपए की मांग करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें विजयपुर के नौका टोला निवासी हरि नारायण कुशवाहा ने बताया कि उनकी पत्नी अनीता देवी, बैरिया टोला निवासी संजय कुशवाहा और संतोष कुशवाहा के द्वारा 4 लाख रुपए लेकर उनकी पत्नी को 8 धुर जमीन लिख दिया गया। उसके बाद जमीन में एक रूम भी बनवाया गया। अब उक्त लोगों के द्वारा रूम पर कब्जा कर डेयरी चलाया जा रहा है और जब आरोपी रूम में रहने जाते हैं तो गाली दिया जाता है, साथ ही रुपए की मांग भी की जा रही है और कहते हैं कि जमीन पर आओगे तो जान से जाओगे। पुलिस ने अब इस मामले में हरि नारायण कुशवाहा की पत्नी अनीता देवी के बयान पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत और लोजपा को मिले 100% जीत पर गोपालगंज के लोजपा नेताओं ने भी चिराग पासवान और एनडीए के तमाम नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनने जा रही है, जिसमें लोजपा अग्रणी भूमिका निभाएगी। 5 सीटों पर लोजपा ने जीत दर्ज किया है, जिसको लेकर जिला उपाध्यक्ष अंशु कुमार मिश्रा समेत जिले के तमाम नेता अभिषेक मिश्रा, उपेंद्र पासवान, जयप्रकाश सिंह, विवेक पांडे, मणि प्रकाश यादव सहित तमाम नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी, गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया और कहा कि एनडीए पूरे एकजुटता के साथ देश में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा और इस बार देश में विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन दोबारा बने सांसद, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया प्रमाण पत्र। प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग को लेकर फरार हुआ युवक, पुलिस जांच में जुटी। मतगणना के दौरान चप्पे चप्पे पर तैनात रही गोपालगंज की पुलिस, रूट को किया गया था डाइवर्ट। शराब तस्कर को पकड़कर पुलिस ने भेजा जेल। शौचालय निर्माण में हुई मारपीट, मां बेटी गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.